तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, एहतियात बरत रही होगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, हम सब जानते हैं। तो ज़रूरी यही है कि सब अपना ख्याल रखें। और कोरोना के बारे में मैं कोई बात भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि 24 घंटे इसी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। और खैर हटाइए, मुद्दे पे आते हैं, सीधे कहानी पर आते हैं। मुझे याद है इसी क्राइम तक की कहानी में एक बार आपको मैंने एक प्लेन चोरी की कहानी सुनाई थी, वो भी शायद अमेरिका की थी। दुनिया में कोई भी चीज़ चोरी हो समझ में आता है, लेकिन कोई पूरा का पूरा प्लेन या हवाई जहाज़ चुरा ले, ये थोड़ी सी अटपटी लगती है। और यहाँ तो इस कहानी में एक और भी शानदार चीज़ ये है कि जो चोर है वो सिर्फ एक मैकेनिक है, वो पायलट भी नहीं है, उसे प्लेन भी नहीं उड़ाना आता, ना कभी उड़ाया उसने। लेकिन मैकेनिक के तौर पर उसने प्लेन के सारे फंक्शंस को देखे थे, और न सिर्फ वो प्लेन चुराता है बल्कि उड़ाता भी है। तीसरी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कोई मामूली प्लेन को नहीं बल्कि एक जंगी बेड़े के विमान को, अमेरिकन एयरफोर्स के एक फाइटर मतलब प्लेन जो था उनका, हरक्यूलिस C-130, उसको चुराता है। क्यों चुराता है प्लेन को, क्या ज़रूरत थी उसकी, क्यों नौबत आई ऐसी, और क्या हुआ इस प्लेन का और इस चोर का, ये पूरी कहानी आपके सामने है। बात 1969 की है। तब दुनिया में कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध चल रहा था। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में बहुत सारी चीज़ें हुई। उस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सारे मिलकर लड़ रहे थे, इटली, जर्मनी और इनके ख़िलाफ़। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया, उसके बाद पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर फिर दुनिया दो हिस्सों में बटी, एक तरफ रशिया और एक तरफ अमेरिका। तो आधे मुल्क रशिया के साथ, आधे चले गए दुनिया के अमेरिका और ब्रिटेन के साथ। तो उसी दौरान को, उस पीरियड को कोल्ड वॉर कहा जाता है, शीत युद्ध। तो एक तरफ उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग साथी थे, दूसरी तरफ रूस और उसके अपने पार्टनर थे। तो शीत युद्ध के दौरान कुछ अमेरिकी जंगी जहाज़ ब्रिटेन में तैनात थे, और उसी में से एक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का जो एक बेस था ब्रिटेन में, उस पर तैनात था एक 23 साल का 23 ईयर ओल्ड मैकेनिक, जिसका नाम था पॉल मेयर। पॉल मेयर अमेरिका के वर्जीनिया का रहने वाला, लेकिन शीत युद्ध के दौरान उसे ब्रिटेन भेज दिया गया और वो वहाँ पर पोस्टेड था। इत्तेफाक की बात है कि ब्रिटेन आने और इस पोस्टिंग से सिर्फ 55 दिन पहले, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, पॉल मेयर ने शादी की थी। शादी एक महिला से की जिसका ऑलरेडी तलाक हो चुका था और उसके 2 बच्चे थे। लेकिन उन दोनों बच्चों से और अपनी पत्नी से पॉल मेयर बहुत प्यार करता था। जो 55 दिन शादी के थे, उसमें जितना भी वक्त मिला उसे अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने का, वो उसके साथ रहता, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। और फिर अचानक ड्यूटी पे उसे बुला लिया गया और कहा गया कि आपको इंग्लैंड जाना है। तो पॉल मेयर अब यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का मैकेनिक इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब वहाँ आने के बाद उसका मन नहीं लगता, क्योंकि शादी को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, जैसा मैंने आपको बताया, और वो बार बार वापस घर लौटने की सोच रहा था। इस दौरान में उसने यूनाइटेड एयरफोर्स के अधिकारियों से बात भी की, एप्लीकेशन भी लिखा कि उसका ट्रांसफ़र जो है, पोस्टिंग जो है, वर्जीनिया कर दिया जाए वापस। लेकिन उसकी इस एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। दलील ये दी गई कि अभी शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा है और उसमें आपकी ज़रूरत ब्रिटेन में है, और वहीं एयरफोर्स के बेस पे आप तैनात रहेंगे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जब पॉल मेयर को लगा कि उसका ट्रांसफ़र होगा नहीं, और उसे अपनी पत्नी की काफ़ी याद आ रही थी, वो फ़ोन करता, बातें करता, फिर कहता मैं जल्दी आऊँगा, और इधर उसे मालूम था कि उसको न ट्रांसफ़र होगी, ना पोस्टिंग होगी, ना छुट्टी मिलेगी। तो इन चीज़ों ने उसके अंदर एक गुस्सा पैदा करना शुरू कर दिया, और वो किसी तरीके से वर्जीनिया अपनी पत्नी के पास लौटना चाहता था। सूरत कोई बन नहीं रही थी। इसी दौरान में 22 मई 1969 की रात एयरफोर्स के कुछ स्टाफ ने एक पार्टी दी। उस पार्टी में पॉल मेयर भी पहुंचा, और वहाँ उसने खूब शराब पी। शराब पीने के बाद फिर उसे वर्जीनिया याद आई, उसकी अपनी पत्नी याद आई, उसे गुस्सा आया कि उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, और इसको लेके उसने काफ़ी गुस्सा भी जताया। वहाँ पे कुछ सीनियर अफसर थे, उनके साथ उसने बदसलूकी भी की, लड़ाई भी लड़ गया। फिर उसके कुछ साथियों को लगा कि इसने ज़्यादा पी लिए, तो इसको घर भेजें।
तो उसने उसको एक आध दो शख्स को साथ में किया और कहा इसको घर छोड़ दो, लेकिन वो रास्ते में भी फिर हंगामा करने लगा और ब्रिटिश पुलिस ने उसे रास्ते में एक ड्रंक शख्स को बदमाशी करते हुए देखा तो उसे पकड़कर फिर उसे वापस उसके बेस पहुंचा दिया। बेस में पहुंचाने के बाद पुलिस लौट गई। अब पॉल मेयर बेस में अकेले, बाकी उसके साथी अभी लेट तक पार्टी कर रहे हैं। इसी दौरान में अचानक उसे फिर से याद आती है वर्जीनिया और फिर उसे गुस्सा आता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शराब के नशे में पॉल मेयर फिर भी इतना होश में कि वो प्लान कर सकता था। देर रात वो उठता है और अपने एक कैप्टन के रूम में घुसता है और उसके ट्रक की चाबी चुरा लेता है। उसका नाम था, जिस कैप्टन के ट्रक की चाबी चुराता उसका नाम था कैप्टन एप्स्टन। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है, बेस पे पहुँचता है और बेस पे जाने के बाद एक फ़ोन से जो एयरक्राफ्ट का कोऑर्डिनेटर होता है उसको फ़ोन करता है रात को और कहता है कि मैं कैप्टन एप्स्टन बोल रहा हूँ और एक इमरजेंसी आ गई है, तो आप हरक्यूलिस C-130 ये प्लेन था, इसको आप रेडी रखिए उड़ान भरने के लिए और इसमें जो फ्यूल है वो यूएस तक जाने के लिए पूरा ईंधन इसमें भर दीजिए। कैप्टन एप्स्टन का नाम लेकर इसने उस एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर को कॉल किया और कहा कि प्लेन को आप तैयार रखिए और ईंधन विंधन भर दीजिए। अब चूंकि वो एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर है, उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया और इससे पहले भी वो ऑर्डर आया करता था जब भी प्लेन को उड़ाना हो कि आप रेडी रखो, यहाँ तक जाना है, ईंधन इतने तक का चाहिए, इतने किलोमीटर तक का चाहिए। तो उस हिसाब से उस रात ये सारी चीज़ें, चूँकि एक मैकेनिक था पॉल मेयर, उसे ये सारी टेक्निकल चीज़ें पता थी, तो उसने एक सीनियर के नाम लेकर कैप्टन का एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेटर को फ़ोन कर हरक्यूलिस C-130 को रेडी करने के लिए कहा। ऑर्डर के हिसाब से उस प्लेन को रेडी कर दिया गया। इसके बाद 23 मई की सुबह 5:10 पर बेस पे पहुंचता है पॉल मेयर और जाकर सीधे प्लेन में सवार होता है। चूँकि वो एक मैकेनिक था, उसे प्लेन के अंदर जाने और सब कुछ सबको पता था और उसको आए हुए भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पे जो बेस में तैनात थे लोग, उन्हें भी नहीं था। और सुबह सुबह का वक्त था, रात पार्टी थी, बहुत सारे सीनियर लोग पार्टी में थे और उन्होंने शराब पी, वो सो रहे थे। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए पॉल मेयर आखिरकार हरक्यूलिस C-130 में सवार हो जाता है और प्लेन को रनवे पे ले जाकर उड़ान भर देता है। सुबह 5:10 23 मई 1969। अभी जब प्लेन लेकर जाता है तब तक भी किसी को कोई शक नहीं होता कि ये क्या है, क्योंकि वो यूएस एयरफोर्स का मैकेनिक और प्लेन लेकर यूएस एयरफोर्स का ही गया है। तो अभी तक कोई ऐसी वहाँ पे इस तरह की मतलब हालात नहीं थे कि कोई घबराए या कुछ हो, नॉर्मल चीज़ें समझ रहे थे। प्लेन उड़ाता है, करीब 1 घंटे तक ये प्लेन उड़ाता रहता है आसमान में। उसके बाद प्लेन से ये वर्जीनिया फ़ोन करता है। इसकी जो वाइफ थी जेन नींद में थी वर्जीनिया में, उस वक्त रात का वक्त था, और ये फ़ोन करता है और कहता है कि मैं पॉल मेयर बोल रहा हूँ और जो लाइनें हैं ये सारी चूँकि नोट की गई हैं, कोट है ये, और तुम अंदाज़ा लगाओ कि इस वक्त मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो जेन नींद में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो बताता है कि मैं इस वक्त प्लेन में हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मिलने के लिए आ रहा हूँ। जेन अब भी नींद में थी, फिर वो बताता है कि मैं सिर्फ प्लेन में नहीं हूँ बल्कि मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ। जैसी ये बात कहता है, जेन की नींद हवा हो जाती है, क्योंकि जेन जानती थी कि पॉल एक मैकेनिक है, पायलट नहीं है। फिर वो उससे पूछती है कि प्लेन में और कौन कौन है, तब वो बताता है मैं अकेला हूँ, और फिर वो सारी कहानी बताता है। ये सुनकर जेन डर जाती है, कहती फ़ौरन तुम वापस ले जाओ, क्योंकि तुमने प्लेन चोरी की है और तुम उड़ा रहे हो, तुम पायलट नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ यूएस एयरफोर्स एक्शन ले लेगी, तुम्हारी जान खतरे में हो जाएगी। वो काफ़ी समझाती है, पॉल नहीं मानता है। इस दौरान में अचानक इन सारी बातों के बीच में पॉल कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही, और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। फ़ोन कटने के बाद जेन परेशान थी, और इसी बीच में थोड़ी देर के बाद वो जेन को दोबारा फ़ोन करता है। लेकिन जब वो दोबारा फ़ोन करता है तब जेन को एक दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई देती है,
और वो आदमी लगातार पॉल से कह रहा था कि तुम बातें करते रहो ताकि वो उसका लोकेशन पता कर सके। और इसके बाद फिर जेन की बात नहीं होती। फिर ये खबर आती है कि प्लेन क्रैश कर गया। अब क्या था, कैसे था, ये राज क्या है, ये बाद में। उससे पहले सिर्फ इतना हुआ कि एक ऑल्डरनी द्वीप है जो ब्रिटेन से यूएस के ऑन रूट रास्ते में, वहाँ पे इसी हरक्यूलिस विमान का कुछ मलबा मिला था और इस मलबे में एक लाइव बोट भी मिला था, लेकिन किसी भी शख्स की लाश नहीं मिली, यानी पॉल की लाश नहीं मिली, किसी और शख्स की लाश नहीं मिली और मलबे का कुछ हिस्सा मिला। तो क्या हरक्यूलिस क्रैश कर गया? क्या उसे मार गिराया गया या कुछ और बात थी? पॉल मेयर की वाइफ ने बाद में जो इंटरव्यू दिया और सारी चीज़ें उसमें बताई कि कभी भी यूनाइटेड एयरफोर्स की तरफ से उन्हें ये बात नहीं बताई गई कि हरक्यूलिस के साथ हुआ क्या था। विमान क्रैश हुआ तो कैसे, विमान को मार गिराया गया तो कैसे, विमान चूंकि पायलट था नहीं, उसकी गलती से गिरा तो कैसे। तो ये सारी चीज़ें कभी कोई सच बताई नहीं गई। हालांकि बाद में यूनाइटेड एयरफोर्स ने एक बयान दिया था और उसने कहा था कि जब उन्हें पता चला कि हरक्यूलिस को पॉल लेकर चला गया और वो पायलट भी नहीं है, तब हरक्यूलिस और पॉल की मदद के लिए लेकिन ही बेस से, इंग्लैंड के ही, एक F-100 फाइटर प्लेन और 2 और प्लेन को भेजा गया था ताकि वो उसे ढूंढे और उसकी मदद कर सके और पॉल से संपर्क कर पाए। लेकिन यूनाइटेड एयरफोर्स का बयान ये है ऑफिशियल कि पॉल से संपर्क नहीं कर पाया और ये जो F-100 फाइटर प्लेन था और बाकी 2 प्लेन, वो उनको ढूंढ नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे जो जेन मैरी हैं, पॉल की वाइफ, उनका ये दूसरे तरह का बयान है। उनका कहना है कि जब पहली बार बात हुई, जब दूसरी बार बात हुई, तब उस बातचीत के दौरान उन्हें एक दूसरे शख्स की आवाज़ सुनाई दी थी और वो शख्स लगातार पॉल से बात जारी रखने के लिए कह रहा था ताकि वो उसके लोकेशन का पता लगा सके। तो अगर प्लेन क्रैश हुआ तो फिर ये दूसरा शख्स कौन था और दूसरे शख्स से बात हो रही थी, इसका मतलब है कि यूनाइटेड एयरफोर्स ने पॉल के प्लेन से संपर्क साध लिया था। एक चीज़ फिर ये भी आया कि हो सकता चूँकि पॉल प्लेन को उड़ाना नहीं जानता था और काफ़ी नशे में था, उस रात उसने शराब पी थी पार्टी में और नशे में शायद उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और इसीलिए जाके क्रैश कर दिया। तो उस पर फिर ये दलील आई कि लगभग 2 घंटे तक प्लेन उड़ाता रहा था, तब भी वो नशे में था, तब भी सारी चीज़ें थी, तब भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो अगर बिना पायलट के, बिना कभी प्लेन उड़ाए हुए 2 घंटा वो हवा में था और सही सलामत चल रहा था, तो फिर ये कहना कि नशे की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से उसी ने प्लेन क्रैश कर दिया, ये बात गले नहीं उतर रही है। तो इसको लेके सारी चीज़ें होती रहीं। फिर बाद में ये मामला अदालत में भी गया। उसके बाद इसमें बात ये आई कि CIA से कहा गया कि आप इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और बताएं कि आखिर इस प्लेन के साथ, हरक्यूलिस के साथ क्या हुआ था जिसमें पॉल बैठा था, जिसको वो चुरा कर ले गया था। तो उसमें जो खबर आई वो ये थी कि इस प्लेन के जब उड़ने की बात आई और ये आया कि हवा में ले गया और वो भी एक ऐसा शख्स जो पायलट नहीं है, ट्रेन नहीं है, मैकेनिक है, तो उस रूट में बहुत सारी ऐसी शहर भी थे, बस्तियां भी थे और डर ये था कि अगर ये प्लेन क्रैश होकर किसी स्कूल, कॉलेज, रिहायशी इमारतों पे गिर जाए तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है और इससे अमेरिका की बहुत भत पिटेगी, क्योंकि ये अमेरिकन हरक्यूलिस C-130 प्लेन था। तो उसमें एक रिपोर्ट ये भी आई कि जब ये चीज़ें उस वक्त पता चली, हड़कंप मच गया और फिर कहा गया कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इसको ढूंढो और जहाँ पे सेफ जगह हो, नीचे समंदर या बाकी ऐसी जगह जहाँ पे आबादी ना हो, वहाँ इसे मार गिराओ। क्योंकि पॉल के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई और पॉल मानी नहीं बात और वो प्लेन उड़ाता रहा और ये था कि वो कभी भी प्लेन को क्रैश कर सकता है और बहुत नुकसान हो सकता है। तो एक खबर ये भी है कि आखिर में यह तय हुआ था कि इस प्लेन को मार गिराओ और शायद उसे मार गिराया गया था। ब्रिटिश अथॉरिटी पे भी इसको लेके सवाल उठे कि आपके यहाँ से, आपके बेस से एक अमेरिकन प्लेन उड़ता है और आप लोग उसको रडार पे पकड़ भी नहीं पाते और इतना बड़ा प्लेन, छोटा मोटा भी नहीं। तो फिर उनकी अपनी एक कमेटी बनी, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, उसमें ये कहा कि इस हरक्यूलिस के उड़ने के 3 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने रडार पे इस प्लेन को ट्रेस कर लिया था, पकड़ लिया था कि ये कहाँ है। और फिर इन्होंने बताया भी था अपने US काउंटरपार्ट को, लेकिन उसके बाद नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया। इस बात की थोड़ी सी पुष्टि पॉल की वाइफ जेन ने भी की। उसने कहा कि जब वो फ़ोन पे बात कर रही थी तब पॉल ये बता रहा था कि मुझे रडार पकड़ सकता है, इसीलिए मैं प्लेन को कम ऊंचाई पर उड़ा रहा हूँ। तो इतने बड़े प्लेन को कम ऊंचाई पर उड़ाना
उसमें फिर एक चीज़ ये भी आ रही थी कि क्या वाकई ये क्रैश हुआ। तो इसको लेके हमेशा एक राज बना रहा और सही रिपोर्ट इसकी कभी नहीं आई। हालांकि बाद में इसको लेके बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे अफवाहें उड़ी, खासतौर पे सोशल मीडिया पे, और धीरे धीरे बाकी ये चीज़ें। एक उसमें खबर ये आई कि असल में जो पॉल था, जो मैकेनिक था, ये CIA का एजेंट था और CIA ने ही इसे यूनाइटेड एयरफोर्स पर रखा था, ब्रिटेन में उस वक्त भेजा था। और इस प्लेन में कुछ खुफिया दस्तावेज थे कई तरह के, और इसीलिए CIA ने ही इस प्लेन को मार गिराया, ताकि वो चाहते नहीं थे कि किसी और के हाथ लगे। एक रूमर ये थी। दूसरा ये था कि इस प्लेन में जब ये पॉल लेकर उड़ा तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में पॉल को जानकारी थी, और वो यूनाइटेड एयर फोर्स के जो स्टाफ हैं उनसे छुपाकर इस प्लेन को ले जाने के लिए कहीं डील हुआ था पहुंचाने के लिए, और ये उसको लेकर उड़ा, लेकिन फिर इसे मार गिराया गया। और उसकी वाइफ से मिलने के लिए वर्जीनिया प्लेन चुराने की कहानी में उतना दम नहीं। एक थ्योरी ये आई। एक ये भी आई कि इस प्लेन को उड़ाने के बाद इसको क्रैश नहीं हुआ, बल्कि इसको लैंड किया गया था, और उस लैंडिंग के दौरान में प्लेन में काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसका कुछ मलबा मिला। लेकिन पॉल इस घटना में बच गया, और इसके बाद वो किसी यूरोपीय देश में पहुंच गया, और यूरोपीय देश में ही वो सालों तक रहा, और गुमनाम बनकर, गुप्त बनकर। तो उसकी मौत नहीं। ये अलग अलग सारे अफवाहें चली, लेकिन कुल मिलाकर हरकुलिस C-130 जो 23 मई 1969 को इंग्लैंड से उड़ान भरा, जो एक मैकेनिक ने इस प्लेन को उड़ाया, वर्जीनिया जाना था। ये कहाँ क्रैश हुआ, कैसे क्रैश हुआ, इसको मार गिराया गया या वाकई क्या था, ये आज भी एक पहेली है, किसी को नहीं पता। लेकिन एक प्लेन को चुराकर, उड़ाकर ले जाना, ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी। तो आज कहानी में इतना ही। कल अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू वेरी मच।